पलाशपुर गांव शांत तो था, लेकिन उसकी मिट्टी में कुछ ऐसा दफन था जिसे छूते ही बच्चों की जिंदगी बदलने वाली थी। देखिए बच्चों की इस अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा को, जिसमें है रोमांच, सस्पेंस, सीख और जादू, सब कुछ एक साथ। ये है जादुई दरवाजे की कहानी का पहला भाग, जहां आरव, अन्वी और टीको की मुलाकात होती है। एक रहस्यमयी दरवाजा खुलता है और शुरू होता है उनका सबसे बड़ा एडवेंचर। आरव साहसी, समझदार, बहन का रक्षक अन्वी जिज्ञासु, भावुक, तेज दिमाग वाली खरगोश का चेहरा टीको, बोलता खरगोश, रहस्यमयी गाइड, मजाकिया, वफादार। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और 11 साल का आरव अपनी 10 साल की छोटी बहन अन्वी के साथ आया था अपने नाना नानी के गांव पलाशपुर। पलाशपुर एक छोटा, शांत लेकिन रहस्यों से भरा गांव। आरव उत्साहित होकर, अन्वी देखना, इस गांव में कितना कुछ एक्सप्लोर करने लायक है। देख वो टूटा हुआ मंदिर और वो बुढ़ा कुआं। अन्वी मजाक उड़ाते हुए, तुम्हें हमेशा खंडहर ही क्यों पसंद आते हैं? मैं तो उस पेड़ के नीचे बैठकर कहानी की किताब पढ़ने वाली थी। लेकिन उस दिन सब कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि जैसे ही अन्वी ने एक पुरानी टूटी हुई दीवार को छुआ, आरव, दीवार हिल रही है और ये रोशनी कहाँ से आ रही है? आरव हैरान, ये दीवार के नीचे कुछ खुल रहा है। देखो सीढ़ियाँ। दोनों के सामने अब खुल चुकी थी एक गुप्त सीढ़ी। नीचे गुप्त अंधेरा, लेकिन साथ में एक चमक भी। अन्वी डरते हुए, नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते। क्या पता नीचे क्या हो? आरव साहस से, हम एक टीम है ना, चलो बस थोड़ा सा देखते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वापस आ जाएंगे। और वो उतर गए। हर कदम के साथ अंधेरा गहराता गया, लेकिन नीचे एक हल्का नीला उजाला था। अन्वी धीरे से, ये जगह तो किसी दूसरी दुनिया जैसी लग रही है। आरव विस्मय में, शायद हम किसी रहस्य के बहुत करीब पहुंच गए हैं। और तभी उन्हें दिखा एक भारी लकड़ी का दरवाजा, जिस पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था। दरवाजे पर लिखा, जो अंदर गया वो लौटकर न आया, सिवाय उन बच्चों के जिनका दिल सच्चा है। अन्वी कांपती आवाज में, आरव क्या हमें वाकई अंदर जाना चाहिए? आरव शांत स्वर में, शायद यही हमारी सबसे बड़ी खोज की शुरुआत है। क्या आरव और अन्वी जादुई दरवाजे के रहस्य को सुलझा पाएंगे? जानिए अगले एपिसोड में। कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आरव, अन्वी और उनका प्यारा खरगोश टीको एक रहस्यमयी जादुई दरवाजे से गुजरकर एक अनजानी और अद्भुत दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। नीली रोशनी और रहस्यमयी हवा से भरी ये दुनिया न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि अजीब और थोड़ी डरावनी भी। अब कहानी वहाँ से शुरू होती है। आरव, अन्वी और टीको की अगली जादुई चुनौती अब शुरू होने वाली है। खोई हुई दुनिया में एक नई गुत्थी, एक नई तलाश। चले फिर से जादुई दरवाजा और खोई हुई दुनिया भाग 2 भाग 2। तीनों जैसे ही दरवाजे के उस पार पहुँचे, उनके चारों ओर घना हरा जंगल था, पर यह कोई साधारण जंगल नहीं था। पेड़ों के पत्ते भी बोलते थे और जमीन खुद हिलती थी, जैसे वो उनकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। अन्वी ने धीरे से पूछा, भैया ये पेड़ कुछ बड़बड़ा रहे हैं, क्या आपने सुना? आरव ने सिर हिलाया, हाँ, ये बोल रहे हैं, शायद हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। टीको झाड़ियों की तरफ भागा और कुछ चमकती चीज ले आया। वो एक पत्थर का टुकड़ा था, जिस पर अजीब चिन्ह बने थे। जैसे ही आरव ने उसे हाथ में लिया, पत्थर से आवाज आई, अरे मुसाफिरों, तुमने पहला चिन्ह ढूंढ लिया है, लेकिन खोई दुनिया के रहस्य को सुलझाने के लिए तुम्हें 5 चिन्ह और ढूंढने होंगे। तीनों चौंक गए। पत्थर बोल रहा था। आगे बढ़ते हुए वे पहुंचे एक तालाब के पास, पर ये तालाब तो उल्टा था। पानी आसमान की ओर लटक रहा था और उसके नीचे एक सीढ़ी दिखाई दी। हमें नीचे जाना होगा, आरव बोला। अन्वी डर रही थी, लेकिन टीको ने फुर्ती से छलांग लगाई और सीढ़ी पर पहुंच गया। वे तीनों सीढ़ियों से नीचे गए और नीचे था एक चमकता हुआ कमरा, जहां दीवारों पर पुरानी चित्रकारी बनी थी, किसी खोई सभ्यता की। यहाँ मिला उन्हें दूसरा चिन्ह, एक नीली आंख का निशान, जो दीवार में जड़ा था। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, हवा गरजने लगी और तालाब में बवंडर उठ गया। वे जैसे ही बाहर भागे, तालाब की उल्टी सतह ढह गई। जंगल और गहरा होता जा रहा था। अब उन्हें रास्ता रोककर खड़ी थी एक विशाल मकड़ी, जिसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था और आंखें अंगारे जैसी। अगर जवाब सही दिया तो रास्ता मिलेगा, वरना सदा इस जाल में फंस जाओगे, मकड़ी ने कहा। प्रश्न था, जो बिना पंख के उड़ सके पर कभी आकाश को न छू सके? आरव ने थोड़ा सोचकर कहा, कल्पना। मकड़ी मुस्कुराई और रास्ता खुल गया।
एक जगह पर उन्हें एक जलता हुआ पेड़ मिला, हरा पेड़, लेकिन उसमें से नीली ज्वाला निकल रही थी। पास ही एक घड़ा रखा था जिसमें लिखा था, आग को बुझाना है बिना पानी के। अन्वी बोली, भैया क्या हो अगर हम उस बोली पत्थर से कुछ पूछें? पत्थर को बाहर निकालते ही उसने कहा, जिसकी सांस शांति हो वही आग को हराए। तीनों ने मिलकर शांत मन से पेड़ के चारों ओर बैठकर आंखें बंद की। कुछ ही मिनटों में आग बुझ गई और पेड़ के नीचे छिपा था चौथा चिन्ह, एक नीलम। अब जंगल और अंधेरा हो चुका था। तभी टीको को जमीन में दबा एक जादुई नक्शा मिला। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, नक्शे से रोशनी निकलने लगी और उनके सामने एक भूल भुलैया उगाई। इस भूल भुलैया में रास्ते बदलते रहते थे और समय का कोई ठिकाना नहीं था। नक्शा बताता, हर बार जब तुम हार मानते हो, रास्ता और उलझ जाएगा। आरव और अन्वी ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार प्रयास करते रहे। 5 घंटे बाद वे आखिरकार एक केंद्रीय चबूतरे तक पहुंचे। वहां मिला उन्हें 5वां चिन्ह, एक सुनहरा पंख। जैसे ही वे बाहर निकले, एक लंबा काला साया उनके सामने आया। वो कोई मनुष्य नहीं था, बल्कि परछाई रक्षक था। आखिरी चिन्ह तभी मिलेगा जब तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना करोगे। तीनों के सामने उनके डर रूपी दृश्य प्रकट होने लगे। आरव को गहराई से डर था, अन्वी को अकेलेपन से और टीको को ऊंचाई से। पर उन्होंने एक दूसरे का साथ न छोड़ा और तभी वो डर खत्म हो गया। परछाई मुस्कुराई और एक चमकीली गोल वस्तु उनके सामने रखी, छठा और अंतिम चिन्ह। सारे चिन्ह जोड़ते ही एक तेज प्रकाश निकला और उनके सामने एक नया जादुई दरवाजा प्रकट हुआ, पहले से बड़ा और ज्यादा चमकदार। लेकिन पत्थर ने आखिरी चेतावनी दी, इस बार तुम जिस दुनिया में जाओगे वहां से वापसी की राह आसान नहीं। तीनों ने एक दूसरे को देखा। डर था, लेकिन रोमांच भी। आरव ने कहा, चलो अब पीछे नहीं हट सकते। वे तीनों दरवाजे में कूद पड़े और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई। क्या अगला दरवाजा उन्हें खोई दुनिया तक ले जाएगा? जानने के लिए देखना न भूलें एपिसोड 3। अंतिम दरवाजा खुल चुका है। अब न सिर्फ रहस्य बल्कि खुद से सामना करना होगा। भाग 3 की शुरुआत उस सच से होती है जो न सिर्फ दुनिया बदल देगा बल्कि दिल भी। जादुई दरवाजा और खोई हुई दुनिया भाग 3। तेज चमक के बीच जैसे ही आरव, अन्वी और टीको, उनका प्यारा सफेद खरगोश, जादुई दरवाजे के पार पहुंचे, सामने की दुनिया ने उन्हें चौंका दिया। ये जगह पहले से कहीं अधिक अजीब, शांत और रहस्यमयी थी। आसमान हल्का नीला और बैंगनी रंग का था, पेड़ उल्टे उग रहे थे और जमीन पर झीलें बह रही थी। लेकिन ये सुंदरता एक डरावनी खामोशी में लिपटी थी। अन्वी ने धीरे से कहा, ये जगह ज्यादा चुप है, जैसे कुछ छिपा हो। टीको की मूंछें फड़की। कुछ गड़बड़ है, आरव बोला। उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी फुसफुसाहट। स्वागत है अंतिम दुनिया में, जहाँ हर छाया तुम्हारे अंदर की कहानी बताती है। वे चलकर एक घाटी में पहुंचे जहां पत्थरों पर चित्र उकेरे गए थे, जैसे किसी ने उनकी यात्रा को पहले ही चित्रित कर रखा हो। पहले चित्र में वे तीनों पहले जादुई दरवाजे में प्रवेश करते हुए दिखे, दूसरे में छायाएं और संकेत, तीसरे में वे तीनों खड़े थे एक दरार से भरी जमीन पर और नीचे लिखा था, चुनाव ही भविष्य तय करता है। आरव ने कहा, ये कोई और नहीं, हमारी कहानी है। एक अचानक आए तूफान ने चारों ओर की धूल उड़ाई और एक पथरीली आकृति उनके सामने उभरी, एक बूढ़ा समय रक्षक। उसने कहा, तुम आखिरी परत पर हो। अगर तुम ये परत पार कर गए तो खोई हुई दुनिया का रहस्य तुम्हारे सामने होगा। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें सच्चाई को स्वीकारना होगा। जब वे आगे बढ़े, एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचे। वहाँ एक अजीब चमक के बीच टीको अचानक रुक गया। उसकी आंखों से हल्की रोशनी निकली। अन्वी चौंकी। टीको, क्या हुआ तुम्हें? आरव भी डर गया। टीको ने पहली बार इंसानों की तरह बोला, अब सच बताने का समय आ गया है। सभी स्तब्ध रह गए। टीको असल में कोई साधारण खरगोश नहीं था। वो एक बार एक इंसान था, एक जादूगर का शिष्य, जिसे सजा के तौर पर एक खरगोश में बदल दिया गया था। लेकिन उसकी याददाश्त तभी लौटनी थी जब कोई सच्ची दोस्ती उसे अपनाए। टीको ने कहा, तुम दोनों ने मुझे अपनाया, मुझ पर भरोसा किया। अब मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। एक आखिरी द्वार खुला। वहाँ एक दर्पण जैसा तल था, जिसमें हर कोई अपना असली रूप देख सकता था। आरव ने खुद को देखा, एक बहादुर लेकिन कभी कभी गुस्सैल लड़का, जो अपने पापा को खो देने के डर से जूझ रहा था। अन्वी ने खुद को देखा, एक भावुक और संवेदनशील लड़की, जो हमेशा सबको साथ जोड़कर रखना चाहती थी। टीको, अब आंशिक रूप से मानव रूप में, बोला, इस दरवाजे से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें खुद से सच्चा होना होगा। वे तीनों बिना हिचक के आगे बढ़े।
जैसे ही तीनों ने आत्मदर्पण की जमीन पार की, पूरी धरती हिलने लगी। आसमान और गहरा बैंगनी हो गया। चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी और एक विशाल गोल प्रकाश उनके चारों ओर घूमने लगा। टीको ने चिल्लाकर कहा, ये संवेदन चक्र है, इसके अंदर जो भी जाएगा उसे अपनी सबसे गहरी भावनाओं और डर से गुजरना पड़ेगा। आरव ने अन्वी का हाथ थामा और बोला, डरो मत, जो भी हो हम साथ हैं। वे तीनों संवेदन चक्र में कूद गए। अंदर का दृश्य बिल्कुल अलग था। ये किसी स्मृति की दुनिया जैसा लग रहा था। सबसे पहले आरव को अपने पिता की धुंधली छवि दिखाई दी। एक दृश्य में वे मुस्कुरा रहे थे और दूसरे में आरव अकेला था। मैं तुम्हारे अंदर हूँ बेटे, आवाज आई। तू जितना खुद को समझेगा उतना मुझे पाएगा। आरव की आंखों से आंसू छलक पड़े, पर अब उसके दिल से डर मिट गया था। अन्वी को अपनी पुरानी सबसे अच्छी दोस्त की याद आई, जो अब किसी और शहर में चली गई थी। वो बोली, मैं सबको जोड़कर रखने की कोशिश करती रही, लेकिन कभी अपने मन की नहीं सुनी। एक प्रकाश उसकी छाती से निकला और वो मुस्कुरा उठी। उसे आत्मस्वीकृति मिल चुकी थी। टीको अब अपने दोनों रूपों के बीच डगमगा रहा था, खरगोश और इंसान। उसे अंतिम संदेश मिला, तू दो दुनियाओं का सेतु है। अगर ये दुनिया बचानी है तो तुझे अपने रूप की कुर्बानी देनी होगी। टीको ने आंखें बंद की और कहा, अगर मेरी दोस्ती और उनकी सुरक्षा की कीमत मेरा असली रूप है तो मंजूर है। अगले ही पल टीको एक अंतिम चमक के साथ पूरी तरह से खरगोश बन गया, लेकिन उसकी आत्मा चमक रही थी। तुम तीनों ने खोई हुई दुनिया को जगाया है। हर आत्मा जो यहाँ भटक रही थी अब अपने घर लौट सकती है। लेकिन अन्वी ने पूछा, अब तुम्हारे पास एक विकल्प है, यहाँ रहकर इस दुनिया को बचाना और बनाना, या अपने संसार में लौट जाना, जहाँ तुम्हारी यादें धीरे धीरे मिट जाएंगी। तीनों स्तब्ध थे। आरव बोला, अगर हम वापस लौटे तो क्या हम सब कुछ भूल जाएंगे? शायद, बूढ़े ने कहा, लेकिन दिल वो जानता है जो शब्द नहीं कह पाते। कुछ देर की खामोशी के बाद आरव ने अन्वी की ओर देखा। अन्वी ने टीको को गोद में उठाया। वे मुस्कुराए। हम वापस चले गए, लेकिन इस बार अपने दिल में सब समेटकर। जैसे ही उन्होंने हाँ कहा, चारों ओर उजाला फैल गया। जब आंखें खुली, वे अपने कमरे में थे। सुबह का सूरज खिड़की से झांक रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उनके मन में कुछ बदला हुआ था। आरव अब ज्यादा संवेदनशील था, अन्वी में एक नया आत्मविश्वास था, और टीको अब एक सीधा साधा खरगोश लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक अलग थी। मम्मी ने आवाज दी, बच्चों उठो, स्कूल का टाइम हो गया। आरव और अन्वी ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा उठे। दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन उस दुनिया की गूंज उनके दिलों में हमेशा के लिए रह गई। कभी कभी खो जाना जरूरी होता है, खुद को ढूंढने के लिए। डर से नहीं, दिल से लड़ने वाले ही असली योद्धा होते हैं, और जो अपने रूप से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीते हैं वही सच्चे दोस्त कहलाते हैं। इस जादुई दरवाजे ने सिर्फ एक रहस्य नहीं खोला, इसने 3 दिलों को जोड़ा और हमें सिखाया कि सच्ची ताकत अपनाने में होती है। टीको, आरव और अन्वी की कहानी यही नहीं खत्म होती। ये तो बस एक नई दुनिया की शुरुआत है।